हमने टॉपिक लिया है मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का ये चैप्टर है। तो हमारा पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट जनरली शोन बाय मेटल। तो मेटल क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन शो करते हैं क्या? यस, दे जनरली शो, ऑल मेटल शो द कंडक्शन। सोनोरस क्या है? तो एग्जैक्टली हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ कंडक्टर लिखेंगे। तो दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स, दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स। एंड अगर हम इसकी बात करें तो मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स। तो सोनोरस यानी कि क्या करते हैं, तो दे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो मेटल डू हैव अ स्पेसिफिक साउंड, तो जिसको हम सोनोरिटी कहते हैं या सोनोरस ऐसे कहते हैं। और डक्टाइल यानी कि क्या, हम उससे वायर बना सकते हैं। जो भी हम घर में इलेक्ट्रिकल वायरिंग करते हैं वो मेटल से ही बनाते हैं। तो डलनेस जनरली क्या होता है ना, जनरली जो भी मेटल होते हैं तो ये प्रॉपर्टी को है, डलनेस का जो प्रॉपर्टी है ये शो नहीं करते हैं। तो डल जो मेटल होते हैं उसमें लीड आता है, जिंक आता है एंड मैग्नीशियम आता है। एक्जैक्टली उनके पास भी स्ट्रक्चर है, लस्ट्रस है, बट वो इतने शाइनी नहीं होते जितने चाहिए। तो हमारा सवाल हो जाएगा इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट जनरली शोन बाय मेटल। तो डलनेस जो है, तो डलनेस इज जनरली शोन बाय द नॉन मेटल्स। तो अगर डलनेस की बात करें तो मेटल में लीड, जिंक और मैग्नीशियम ये मेटल होते हैं कि जो डलनेस शो करते हैं। द एबिलिटी ऑफ अ मेटल टू ड्रॉ इनटू थिन वायर। तो थिन वायर को जब ड्रॉ करते हैं हम मेटल को, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको डक्टिलिटी कहते हैं। बिकॉज डक्टिलिटी ऐसे यही है कि जो क्या करता है, मेटल से हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, तो मेटल से हम वायर ड्रॉ कर सकते हैं। तो द एबिलिटी ऑफ अ मेटल टू ड्रॉन इनटू थिन वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा डक्टिलिटी। अगर मेलेबिलिटी होती, मेलेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर हम उसको हैमर से अगर मारे तो उससे शीट बना सकते हैं या पतरे बना सकते हैं, तो ऐसे कह सकते हैं। सोनोरिटी तो क्या है, तो साउंड बजता है, जो मेटेलिक साउंड है तो उसको सोनोरिटी ऐसे कहते हैं। तो एग्जैक्टली इसके लिए हमको इसको कहा रिंगिंग जो बेल वगैरह होती है तो उसमें जनरली हम यूज़ करते हैं। और कंडक्टिविटी क्या है कि जो भी हमारे पास कंडक्टर है, तो हमारे पास कंडक्टर दो प्रकार के होते हैं। कंडक्टर हमारे पास हीट का भी होता है एंड इलेक्ट्रिसिटी का भी होता है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी, जो कंडक्टिविटी है, तो कंडक्टिविटी हमारे पास दो प्रकार का है। तो पहला प्रकार है, तो जो पहला प्रकार है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, तो ये इधर कंडक्टर, अगर हम पे कंडक्टर लिख सकते हैं। और जो शीट में कन्वर्ट करते हैं, तो शीट में कन्वर्ट करते हैं, इसको ही मेलेबिलिटी कहते हैं। और जो वायर में करते हैं उसको क्या कहते हैं, डक्टिलिटी। तो ये वायर का एग्जांपल आ गया। और सोनोरिटी क्या है, तो साउंड, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं मेटल्स। एल्यूमिनियम जो है, तो एल्यूमिनियम को हम जनरली कुकिंग में यूज़ करते हैं। तो एल्यूमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। तो एग्जैक्टली क्या है कि गुड थर्मल कंडक्टिविटी, ये ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद है गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखिए, कुकिंग करना है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ज़्यादा संबंध नहीं आएगा, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का इतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं आएगा अगर कुकिंग की बात कर रहे हैं। तो वैसे एग्जैक्टली एल्यूमिनियम जो होता है गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। डक्टाइल में भी अभी उससे अगर वायर वगैरह कुछ बना रहे तो हम कह सकते हैं। तो एग्जैक्टली और दूसरा क्या, हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए अगर हम किसी बर्तन को या यूटेंसिल को अगर गर्म भी करते हैं तो वो मेल्ट नहीं होगा। तो जो लॉजिक दिख रहा है, तो लॉजिक 1 और 4 जो है, तो दीज आर द करेक्ट ऑप्शन। तो ये दीज आर द करेक्ट ऑप्शंस। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। तो एग्जैक्टली जो सोडियम है, तो सोडियम बहुत रिएक्टिव होता है पानी के साथ। तो सोडियम बहुत फास्ट रिएक्शन करता है। कैल्शियम भी बहुत अच्छा लेवल पे एग्जैक्टली रिएक्ट करता है वाटर से। अगर देखिए एक्चुअली विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो एग्जैक्टली क्या है कि हमें दो चीज़ें दी है, मैग्नीशियम दिया है एंड आयन दिया है। वैसे एग्जैक्टली अगर ये दोनों अगर मेटल की बात करें तो ये स्टीम से रिएक्ट करते हैं। तो आयन भी जो है तो स्टीम के साथ, वो यानी कि जब स्टीम बनाते हैं पानी का तभी रिएक्ट करते हैं। तो एग्जैक्टली इसके आंसर दोनों होने चाहिए, बट शायद ऑप्शन में गड़बड़ी थी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो अगर जो मेटल जो कोल्ड वाटर एज वेल एज हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं करता है तो उसका नाम होता है, एक का नाम है गोल्ड और दूसरे का नाम है सिल्वर। तो दीज आर द मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर एज वेल एज कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर।
और लेकिन अगर इस पर्टिकुलर 4 ऑप्शन की बात करें तो ये दोनों ही जो मेटल है, मैग्नीशियम एंड आयन है, तो वो क्या करते हैं, तो वो स्टीम के साथ, पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ आयन वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन ऑफ आयन विथ स्टीम। तो जब भी हम आयन और पानी का रिएक्शन करते हैं तो हमें Fe3O4 यानी कि हमें क्या मिलता है, तो आयन ऑक्साइड मिल जाता है, एंड प्लस हमें हाइड्रोजन जो गैस है वो भी रिलीज होती है। तो इसका आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का होना चाहिए Fe3O4, क्योंकि ये Fe3O4 क्या है, उसके आउटपुट का हिस्सा है। जब भी हम आयन और जो स्टीम है तो उसको अगर हम रिएक्ट करते हो तो हमें Fe3O4 आउटपुट मिलता है। व्हाट हैपन्स व्हेन द कैल्शियम इज ट्रीटेड विद द वाटर। तो अगर ये सवाल है तो इसमें क्या है कि इट डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि जब अगर हम कैल्शियम को पानी के साथ अगर ट्रीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, प्लस हमें क्या मिलता है, तो हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो यानी कि इधर ऑप्शन दिया है इट डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, तो ये क्या दिया है, तो ये रॉन्ग दिया है। तो ये जो स्टेटमेंट है तो ये जो है तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इट रिएक्ट्स वायलेंटली वाटर, नहीं, वायलेंटली नहीं कह सकते हैं। हाँ, तो ये रिएक्शन करेक्ट है। इट रिएक्ट लेस वायलेंटली कौन रिएक्ट करता है पानी के साथ, तो पानी के साथ सोडियम है एंड पोटेशियम है, तो सोडियम और पोटेशियम पानी के साथ बहुत वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। तो इसका ये आंसर हो सकता है कि इट रिएक्ट लेस वायलेंटली विथ वाटर। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम, नहीं, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि क्या है, ये गैस क्या है, तो ये गैस उड़ के चली जाती है, तो हाइड्रोजन गैस तो उड़ के चली जाएगी, तो ये भी इसका स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसका एक ही स्टेटमेंट सही लग रहा है, वो है इट रिएक्ट्स लेस वायलेंटली विथ वाटर। जनरली मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू गिव salt of hydrogen gas. Which of the following acids does not give hydrogen gas on reacting with metal except manganese and magnesium? तो एग्जैक्टली जब भी मेटल का और H2SO4 का रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, तो इसका ये आंसर नहीं हो सकता है। सेम टू सेम हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसके साथ भी हमें हाइड्रोजन गैस मिलने वाली है मेटल के साथ। लेकिन अगर मान लीजिए अगर हमने एक्सेप्ट मैंगनीज एंड मैग्नीशियम, अगर ये 2 मेटल नहीं लिए और दूसरा कोई भी मेटल लिया तो हमें H2 गैस कभी भी नहीं मिलेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। द कंपोजिशन ऑफ एक्वा रेजिया इज, तो एक्वा रेजिया जो होता है तो वो क्या होता है कि 3 पार्ट ऑफ HCl कॉन्सेंट्रेटेड इज टू 1 पार्ट ऑफ HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। इसका जब कंपोजिशन बनाते हैं तो हमें एक्वा रेजिया मिलता है। तो एक्वा रेजिया जो होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl 3:1 दोनों कॉन्सेंट्रेटेड होने चाहिए, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड HCl 3 पार्ट एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, ये कितना हो जाएगा, तो 1 पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयोनिक कंपाउंड, तो ये एग्जैक्टली KCl आयोनिक कंपाउंड है, क्योंकि ये जब टूटेगा तो कैसे टूटेगा, Kl+Cl- एंड NaCl जो है तो सोडियम क्लोराइड, ये भी टूटेगा पानी में जाके, तो ये Na+ और Cl- बनाएगा। देखिए एक्चुअली ये पानी में जाकर ये HCl है तो ये HCl भी क्या है H+ और Cl- में टूट जाता है, बट ये एग्जैक्टली क्या होता था, ये जो है तो ये कोवेलेंट कंपाउंड है, तो दिस इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। लेकिन अगर CCl4 की बात करें तो एग्जैक्टली CCl4 की अगर हम बात करते हैं, देखो CCl4 जो है तो CCl4 जो है तो CCl4 के केस में जो CCl4 है तो CCl4 जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड है, और ये HCl जो है तो HCl भी कौन सा कंपाउंड है, तो HCl भी जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड है। तो HCl कोवेलेंट कंपाउंड है, NaCl आयोनिक कंपाउंड है, KCl भी आयोनिक कंपाउंड है, CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या HCl है तो वो भी कोवेलेंट है, ये भी कोवेलेंट है। तो इसका आंसर होना चाहिए 2 and 4, तो 2 and 3 सॉरी, तो 2 and 3, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट जनरली एग्जिबिटेड बाय आयोनिक कंपाउंड सोल्यूबिलिटी इन वाटर, तो आयनिक कंपाउंड जनरली जो भी है तो जनरली क्या होता है, पानी में सोल्यूबल होते हैं। और अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो सॉलिड स्टेट में
तो जो भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो हमारे उसके सॉलिड स्टेट में क्या नहीं करते, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्ट नहीं करते। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये ट्रू स्टेटमेंट है। एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द मोल्टन स्टेट, ये भी क्या है, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। तो हमें पूछा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट जनरली एग्जिबिटेड बाय आयोनिक कंपाउंड, तो ये प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो सॉलिड स्टेट में शो करते हैं, तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट इन अ नेचर, तो एग्जैक्टली इसका ऑप्शन अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर आसानी से हमें मिल सकता है नेचर में, तो ये है गोल्ड है, गोल्ड के बाद प्लैटिनम है, एंड प्लैटिनम के बाद हम सिल्वर कह सकते हो, सिल्वर के नीचे कॉपर जो है, तो हमें नेटिव स्टेट में मिल सकता है। तो अगर हम इस यानी ऊपर से नीचे, यानी कि ये सबसे मैक्सिमम मिलेगा गोल्ड, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, AU होना चाहिए। बट एग्जैक्टली फिर भी इस ऑप्शन में भी थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि क्या है कि ऐसे सारे केसेस में क्या है कि आपका जो सिल्वर है, सिल्वर भी आपको कैसे मिलता है, तो सिल्वर भी आपको नेचर में मिल सकता है नेटिव स्टेट में। बट अगर इन जो भी गिवन ऑप्शन है, तो गिवन ऑप्शन में जो गोल्ड है, तो गोल्ड इज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। मेटल्स आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, तो इलेक्ट्रोलाइटिक जो रिफाइनिंग होते हैं, तो इसमें कॉपर आता है, कॉपर के बाद जिंक आता है, जिंक के बाद निकेल आता है, निकेल के बाद लीड आता है, लीड के बाद गोल्ड आता है, और उसके बाद सिल्वर आता है। तो दीज आर द मेटल्स विच आर बीइंग रिफाइंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो कॉपर है, कॉपर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हम करते हैं। उसके बाद हमें पूछा गया है सोडियम, तो सोडियम को नहीं करते हैं, पोटेशियम को भी नहीं करते हैं, गोल्ड को करते हैं, तो यानी इसका आंसर 1 और 2 आना चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा फर्स्ट है। तो आपको याद रखना है कॉपर, जिंक, निकेल, लीड, गोल्ड एंड सिल्वर, तो ये क्या करते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करके प्योर करते हैं उसको। सिल्वर आर्टिकल बिकम्स ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू एयर, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो एग्जैक्टली जब एयर में क्या होता है ना कि जब सिल्वर रखा रहता है, तो सिल्वर के साथ क्या होता है, एयर में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है, तो ये जब रिएक्ट करती है, मान लीजिए इसके हमने 2 मोल ले लिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसके भी मान लीजिए हमने 2 मोल ले लिए, तो क्या हो जाएगा Ag2S बन जाएगा, एंड प्लस क्या मिलेगा हमें 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। और ये जो सब्सटेंस है, तो ये जो सब्सटेंस है Ag2S, तो Ag2S जो है तो कौन से कलर का है, तो Ag2S ब्लैक कलर का होता है, तो दिस इज द ब्लैक सब्सटेंस। तो इस ब्लैक सब्सटेंस की वजह से हमें जो भी हमारे जो सिल्वर मेटल है वो क्या लगता है, हमें ब्लैक लगता है। तो हमें आउटपुट में क्या लिखना है, तो आउटपुट में क्या है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ Ag2S, हम इसको सिल्वर सल्फाइड ऐसे भी कह सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग इट विथ अ थिन लेयर ऑफ, तो इसमें थिन लेयर क्या करते हैं, तो जब भी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके जिंक का कोट लगाते हैं आयन के ऊपर, तो इसको ही क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। हम क्या करते हैं, आयन के ऊपर किसकी कोट करते हैं, जिंक की करते हैं, तो जिंक मोर रिएक्टिव होने के कारण क्या करता है, जिंक ऑक्साइड बनाता है, जिसकी वजह से जो रस्टिंग है वो आयन का नहीं, या आयन का ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है, तो इस प्रोसेस को ही गैल्वेनाइजेशन ऐसे कहते हैं। स्टेनलेस स्टील इज वेरी यूजफुल मटेरियल इन आवर लाइफ, इन द स्टेनलेस स्टील आयन इज मिक्सड विथ, तो आयन के साथ क्या डाला जाता है, तो आयन के साथ एग्जैक्टली निकेल एंड क्रोमियम डाला जाता है। तो आयन के साथ क्या डाला जाता है, तो आयन के साथ डाला जाता है निकेल एंड क्रोमियम। तो निकेल की वजह से ये जो क्रोमियम की वजह से क्या हो जाता है, उसका कोरोजन रुक जाता है, एंड निकेल डालने से उसमें जो डक्टिबिलिटी है, फॉर्मेबिलिटी है, उसके अलग अलग शेप करने की जो कैपेसिटी है आयन की, वो इंक्रीज हो जाती है। तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो निकेल एंड क्रोमियम है इसका आंसर। तो निकेल एंड कॉपर नहीं होता है, कॉपर एंड गोल्ड ये भी नहीं होगा, एंड कॉपर एंड क्रोमियम है, बट एग्जैक्टली क्या है, कॉपर के साथ नहीं है, तो वो क्या है, कॉम्बिनेशन है निकेल एंड क्रोमियम। ये छोड़कर भी एक्चुअली उसमें कार्बन डाला जाता है, एंड उसके बाद मॉलिब्डियम जो है वो डाला जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि जो उसमें डाली जाती है, जिसकी वजह से उसकी जो यूजेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाए। If copper is kept in open air, it slowly loses its shining brown surface and gains a green coating. It is due to the formation of, जब कॉपर जब हम एयर में रखते हैं तो कॉपर क्या करता है, तो कॉपर जो है वो हवा में जो भी मॉइस्चर है उसके साथ रिएक्ट करता है, प्लस हवा में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करता है,
एंड प्लस जो ऑक्सीजन है हवा में उसके साथ भी रिएक्ट करता है। और रिएक्ट करने के बाद कॉपर क्या बनाता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है, CaOH ट्वाइस, ये प्रोडक्ट बनाता है। प्लस कॉपर क्या बनाता है, तो कॉपर कार्बोनेट CuCO3 ये प्रोडक्ट बनाता है। तो एग्जैक्टली ये जो प्रोडक्ट है दो, तो इसकी वजह से क्या है ना, ग्रीनिश लेयर आ जाता है जो कॉपर है। तो कॉपर को एक ग्रीनिश लेयर आ जाता है, यानी कि किसकी वजह से, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं या कॉपर कार्बोनेट जो है, तो इसकी वजह से एग्जैक्टली जो है तो उसको ग्रीनिश कलर आ जाता है। तो अगर हम ऑप्शन की बात देखें तो कॉपर कार्बोनेट यहाँ लिखा है, कॉपर सल्फेट का कुछ कनेक्शन नहीं है, इवन नाइट्रेट का भी कुछ कनेक्शन नहीं है। हाँ, कॉपर ऑक्साइड हो सकता है, कॉपर ऑक्साइड हो सकता है, बट कॉपर ऑक्साइड क्या है, तो ये ग्रीनिश कलर नहीं देता है। तो ये ग्रीनिश जो कलर है, तो ये ग्रीनिश कलर नहीं देता है। तो हमें ग्रीनिश पूछा है, तो ग्रीनिश के लिए क्या आ जाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड प्लस कॉपर कार्बोनेट, ये दो कंपाउंड बन जाते हैं। जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ये अगर सवाल है तो पहले हमें पूछा गया है सोडियम, तो सोडियम नहीं होगा क्योंकि सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट लगभग कितना 800 से 1000 के बीच में रहेगा, तो ये सॉलिड स्टेट में मिलता है। आयन भी हमें आयन स्टेट में ही मिल जाएगा। क्रोमियम भी हमें सॉलिड स्टेट में मिलता है। जो मर्क्यूरी होता है, तो मर्क्यूरी हमें लिक्विड स्टेट में मिलता है और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है लगभग -38 जो डिग्रीज है, तो -38 डिग्रीज के आसपास उसका क्या रहता है, -38 से लेके 39 पकड़ लीजिए, -38 से लेके -39 जो रेंज है डिग्री सेल्सियस, तो इसमें क्या होता है कि वो लिक्विड हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली रूम टेम्परेचर में हमें मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट में मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ क्लोराइड ऑफ मोल्टन स्टेट। तो मोल्टन स्टेट की बात करें तो Na जो होता है तो सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में मिलता है। कैल्शियम जो है वो कैल्शियम क्लोराइड के फॉर्म में मिलता है। Fe जो है तो आयन क्लोराइड के FeCl3 के फॉर्म में भी मिलता है। और Cu जो है वो CuCl2 के फॉर्म में भी मिलता है। लेकिन इसमें से जो भी हमें गिवन ऑप्शन है, तो हमें क्या पूछा है कि मोल्टन, इसमें क्या इंपॉर्टेंट था, लाइन इसमें था इलेक्ट्रोलाइसिस था पहले, तो इसमें लाइन क्या पहले इंपॉर्टेंट था, तो लाइन था कि इलेक्ट्रोलाइसिस एंड क्लोराइड एंड मोल्टन केस। तो एग्जैक्टली ये जो है तो कॉपर जो का है, कॉपर का तो स्मेल्टिंग करते हैं, कॉपर का स्मेल्टिंग करते हैं। लेकिन अगर हम इसकी बात करें सोडियम क्लोराइड की, तो इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं मोल्टन क्लोराइड का। एंड इवन कैल्शियम के केस में भी क्या करते हैं, तो क्लोराइड से, मोल्टन क्लोराइड से उसको सेपरेट करते हैं। तो आयन भी जो है तो आयन को भी हीट करके मेल्ट किया जाता है, वो भी एक स्मेल्टिंग का ही प्रोसेस है। तो अभी अगर ऑप्शन देखें तो फर्स्ट एंड सेकंड जो है तो दैट शुड बी आवर आंसर, तो इस हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। जनरली द नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस। तो हमें याद रखना है कि जो आयोडीन होता है तो आयोडीन एग्जैक्टली लस्ट्रस होता है और शाइनी रहता है। तो आयोडीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज अ नॉन मेटल भी है एंड लस्ट्रस भी है, तो इसका आंसर आ जाएगा आयोडीन। तो सल्फर लस्ट्रस नहीं है, नाइट्रोजन भी लस्ट्रस नहीं है, ऑक्सीजन भी लस्ट्रस नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ इट सॉल्ट बाय द अदर 3 मेटल। तो अगर हमें इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज चाहिए। तो यहाँ मेटल रिएक्टिविटी सीरीज लिखी है हमने। तो जो सबसे ऊपर मेटल रहेगा वो जल्दी से क्या हो जाएगा, तो वो एग्जैक्टली पॉजिटिव स्टेट में जाने की कोशिश करेगा। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, तो पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बेरियम, स्ट्रॉन्टियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, क्रोमियम, उसके बाद आयन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, फिर टिन, लीड, उसके बाद है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद फिर यह एंटीमनी, फिर बिस्मथ, कॉपर, मर्क्यूरी, फिर सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो अगर हम इस सीरीज़ के साथ देखें और हमारा ऑप्शन देखें तो देखिए Mg कहाँ है, तो Mg कितने नंबर पे है, तो Mg के ऊपर इसमें से कुछ है क्या, नहीं। तो अगर Mg को 1 नंबर दे दूँ इधर, तो Mg को 1 नंबर दे दूँ और उसके नीचे Mg के नीचे जो भी गिवन है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 2 नंबर पे चला जाएगा। उसके बाद जो कॉपर है, तो कॉपर कहाँ आ जाएगा इधर, कॉपर को मान लीजिए 3 नंबर दिया जो भी हमें गिवन ये दिया है, तो इसको अगर हम कॉपर को 3 नंबर देते हैं तो उसके नीचे क्या दिया है हमें, गोल्ड दिया। तो गोल्ड यानी कि 4, यानी कि जो सबसे पहले बाहर जाने की कोशिश करेगा तो 1 नंबर का जो मेटल है वो जो करेगा। तो एक मेटल का तो Mg है, तो जो भी हमारा गिवन ऑप्शन है
तो वो सॉल्यूशन से हमेशा बाहर जाने की, यानी कि वो क्या करेगा, खुद को डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 मेटल वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट बाय द अदर 3 मेटल। तो एग्जैक्टली ये क्या है, तो ये रिड्यूस होना चाहते हैं, तो ये रिड्यूस होना चाहते हैं, तो ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, तो ये रिड्यूस होना चाहता है। यानी कि मान लीजिए ये मान लो AU किसी के साथ, मान लीजिए किसी के साथ ऑलरेडी कंपाउंड में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा, यहाँ कुछ ना कुछ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी और यहाँ आने के बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी। तो यानी कि अगर AU है तो AU हमेशा कोशिश करेगा कि इंडिपेंडेंटली रहे। तो वैसे देखा जाए तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, तो AG है, सॉरी, तो AG तो इसके ऊपर ही है, तो AG इसके ऊपर, यानी कि हमें 4 नंबर बदल कर AG को देना पड़ेगा। तो ये जो AG रहेगा, तो जो भी गिवन हमारा ये रहेगा सॉल्यूशन, तो हमेशा AG जो है वो कोशिश करेगा कि वो इंडिपेंडेंट स्टेट में रहे। 2 ml each of concentrated HCl HNO3 and a mixture of concentrated HCl and concentrated HNO3 in the ratio of 3:1 it taken in a test tube labeled as ABC. A small piece of metal was put in each test tube. तो पहले टेस्ट ट्यूब में क्या लिया है, तो पहले टेस्ट ट्यूब में सिर्फ HCl लिया है, तो पहले टेस्ट ट्यूब में मान लीजिए HCl लिया है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या लिया है, सिर्फ HNO3 लिया है, और जो तीसरा टेस्ट ट्यूब है, तो तीसरे टेस्ट ट्यूब में क्या लिया है, तो तीसरे टेस्ट ट्यूब में लिया है HCl प्लस HNO3, और वो भी 3:1 के रेशो में। ओके, तो ये हमें दिया है। A small piece of metal was put in each test tube. No change occurred in test tube A and B. तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं हो गई, मान लीजिए पहला टेस्ट ट्यूब में कुछ रिएक्शन है, दूसरे भी टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन नहीं है, बट द मेटल गॉट डिजॉल्व इन द टेस्ट ट्यूब C। यानी कि जो तीसरा जो है, यानी ये कॉम्बिनेशन का है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम एक्वारेजिया कहते हैं। तो एक्वारेजिया जनरली इज बिंग यूज टू डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो एग्जैक्टली जो गोल्ड की जो रिएक्शन है, तो गोल्ड की क्या है, तो ये 2 स्टेप में रिएक्शन होती है, तो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप, बट ये जो रिएक्शन है तो ये 1 स्टेप में हो जाती है। तो वैसे देखा जाए तो ये दोनों ऑप्शन, यानी कि गोल्ड एंड प्लैटिनम, ये दोनों इसके ऑप्शन होने चाहिए, बट एग्जैक्टली जो भी हमें गिवन ऑप्शन दिए है, तो इसमें सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा पहले प्लैटिनम। तो प्लैटिनम विल गेट डिजॉल्व, क्योंकि गोल्ड जो है, तो गोल्ड को डिजॉल्व करने के लिए और आपको क्या डालना पड़ेगा, तो हमें और HCl डालना पड़ेगा, तो द मेटल कुड बी प्लैटिनम। तो दिस इज आवर सॉल्यूशन। एन एलॉय इज, एलॉय क्या एलिमेंट होता है क्या, नहीं, एलॉय क्या होता है, एलॉय इक्वल टू मेटल, 1 मेटल प्लस 1 नॉन मेटल हो सकता है, या अदरवाइज क्या हो सकता है, मेटल प्लस मेटल हो जाएगा। 2 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, मिनिमम 1 मेटल और 1 नॉन मेटल हो सकता है, या अदरवाइज 1 मेटल और 1 मेटल, यानी कि मिनिमम 2 मेटल हो सकते हैं। तो मिनिमम 1 मेटल चाहिए, फिर उसके बाद साथ हम दूसरा मेटल भी ले सकते हैं, नॉन मेटल भी ले सकते हैं। तो एन एलॉय इज एन एलिमेंट, तो ये रॉन्ग है, तो ये क्या होगा, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड भी नहीं होता है, तो एक होमोजीनियस मिक्सचर है, एक मेटल एंड नॉन मेटल का क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, नहीं, हेटेरोजीनियस मिक्सचर नहीं होता है, एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ, अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का हमने ड्राइंग बनाया है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एक ड्राइंग बना है, तो इसमें जो पॉजिटिव टर्मिनल है जिससे कनेक्ट है उसको हम एनोड कहते हैं, और जो भी निगेटिव टर्मिनल है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कैथोड कहते हैं। तो अगर हम इस ऑप्शन में देखें तो पॉजिटिव से क्या जुड़ा है, तो एनोड, तो इधर क्या लिखा है, पॉजिटिवली चार्ज कैथोड, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। निगेटिवली चार्ज एनोड, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी। पॉजिटिवली चार्ज एनोड, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। निगेटिवली चार्ज कैथोड, ये भी ट्रू स्टेटमेंट, यानी 3 और 4 हमारे ट्रू करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है, तो एनोड क्या रहता है, पॉजिटिव, एंड कैथोड क्या होता है, तो निगेटिव होता है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक इट गेट डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। तो देखिए एग्जैक्टली जिंक क्या है, तो जिंक कैसे फॉर्म में आएगा, जिंक 2+5 के फॉर्म में पानी में मान लीजिए अवेलेबल है, तो उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन उसको कौन दे सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन उसको कैथोड दे सकता है, राइट। तो कैथोड दे सकता है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अगर उसको कैथोड दे सकता है, तो वो क्या कहाँ जमा हो जाएगा, तो वो मेटल जो है वो डिपॉजिट कैथोड पे जमा हो जाएगा। तो ये एनोड पे ये स्टेटमेंट रॉन्ग है।
तो ये कैथोड और एनोड ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, और सॉल्यूशन में रहेगा ये भी रॉन्ग है। तो जो जिंक 2+ वाला है तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन कैथोड दे सकता है, इसके लिए वो कहाँ जाना चाहेगा, तो कैथोड में जाना चाहेगा। एन एलिमेंट ए इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ द नाइफ। तो नाइफ से कट करने वाला मेटल कौन सा है, तो सोडियम है। और दूसरा मेटल कौन सा है, तो हमारा पोटेशियम है। तो पोटेशियम को भी हम नाइफ से काट सकते हैं। दिस इज़ वेरी रिएक्टिव। तो ये दोनों क्या है, तो बहुत रिएक्टिव है, रिएक्टिव टू एयर। तो एयर के साथ सबसे ज़्यादा रिएक्टिव तो ये है सोडियम है। पोटेशियम भी है बट थोड़ा स्लो रिएक्ट करता है एयर के साथ। एंड कैन नॉट बी केप्ट इन ओपन एयर। तो दो सोडियम होता है, तो सोडियम कैन नॉट बी केप्ट इन ओपन एयर। इट रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर। तो वाटर के साथ वैसे देखा जाए तो दोनों विगरसली रिएक्ट करते हैं। तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो है विगरसली रिएक्ट करना, तो वो क्या है, तो वो सोडियम ही है। तो सोडियम जो होता है कि वो बहुत फास्ट रिएक्ट करता है पानी के साथ। तो अभी हमें पूछा था कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो एलिमेंट आ जाएगा सोडियम। अगर पोटेशियम भी रहता था तो कंपेयर टू पोटेशियम जो विगरस रिएक्शन है पानी के साथ, तो सोडियम दिखाता है। Alloys are homogeneous mixture of metal with a metal or non-metal. Which among the following alloys contain non-metal as one of its constituent? तो हमें नॉन मेटल के बारे में बोलना है। तो अगर नॉन मेटल के बारे में कहते हैं, मान लीजिए तो ब्रास जो होता है वो कॉपर और जिंक के साथ बनता है। तो ये दोनों मेटल है। ओके, इसका कलर चेंज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या है, तो ये जो है ब्रास, तो ब्रास कॉपर और जिंक का बना रहता है। तो ये नहीं ऑप्शन होगा। ओके, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ब्रॉन्ज जो है तो कॉपर और टिन से बना रहता है। तो ये भी मेटल का है, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। अगर अमलगम की बात करें तो जनरली अमलगम जो होता है मर्क्यूरी और मेटल का होता है, तो जनरली तो इस केस में ये भी नहीं होगा। लेकिन अगर हमें पूछा गया है कि द एलॉय कंटेन नॉन मेटल है, तो वन ऑफ इज द कॉन्स्टिट्यूएंट। तो जो आयन होता है, तो आयन किसके साथ हम ट्रीट करते हैं, तो आयन को हम कार्बन के साथ ट्रीट करते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि आयन जो है इस केस में हम आयन को कार्बन के साथ, जो स्टील होता है, तो स्टील में आयन एंड कार्बन दीज आर द टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। तो उसमें क्या है ना कि ये आयन जो है वो मेटल हो गया एंड कार्बन जो है वो नॉन मेटल हो गया। Which among the following statement is incorrect for magnesium metal? Magnesium it burns with oxygen with dazzling white flame। तो ये सही है, मैग्नीशियम। और अगर हम ऑक्सीजन की रिएक्शन करें तो हमें क्या मिलेगा, तो dazzling white फ्लेम मिलता है, और हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड भी मिल जाता है। तो 2 mg और 2 mg ये बैलेंस भी हो गया। ओके, एंड तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। हमें इनकरेक्ट पूछा है, इट रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। नहीं, एग्जैक्टली क्या है ना कि जो मैग्नीशियम है वो रिएक्ट करना अवॉइड करता है, यानी कि बहुत कम रिएक्ट करता है पानी के साथ। अगर हम हॉट वाटर लेते हैं या स्टीम लेते हैं तो मैग्नीशियम प्लस वाटर, तो ये रिएक्शन हमें देगा MgOH ट्वाइस, और हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी। कब, जब हमने इसको क्या दिया है, इस पर्टिकुलर चीज़ को टेम्परेचर दिया है, तभी ये पॉसिबल है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जनरली तो बनाएगा नहीं। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए तो बर्निंग करना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट वैसे देखा जाए तो उधर मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा है, तो दिस हैज़ टू बी रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं बनाते हैं, जनरली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं।